Hello everyone. In my pathological series, this is the second topic known as gangrene. This is also a question which is frequently asked in our exam. So, its definition: gangrene is necrosis of massive tissue associated with supraortic putrefaction, most often following coagulative necrosis due to ischium. गैंग्रीन है उसमें मैसिव टिश्यूज के नेक्रोसिस हो जाता है, जिसके साथ हमें सुप्राइटेड प्यूट्रिफिकेशन भी दिखता है और मोस्ट ऑफनली इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी फॉलो होता है। और उसका मेन रीज़न है इस्चेमिया, जो ब्लड फ्लो है उसकी कमी के कारण हमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी दिखता है। ऑन द अदर हैंड इस गैंग्रीन और नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन है, वो पहले प्राइमरीली हमें इन्फ्लामेशन दिखता है उधर, और उसके बाद उसमें वायरेंट बैक्टीरिया का एडिशन होता है जिसकी वजह से नेक्रोसिस होता है। इन दोनों के जो रिजल्ट है वो सेम है पर सीक्वेंस अलग अलग है। नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन के एग्जांपल है गैंग्रीनस एपेंडिसाइटिस और गैंग्रीनस स्टोमेसाइटिस। मेन दो टाइप के हमें गैंग्रीन दिखते हैं, ड्राई और वेट, और उसमें वेट में एक स्पेशल वेरिएंट है जिसको हम गैस गैंग्रीन कहते हैं। सभी टाइप के गैंग्रीन है उसमें नेक्रोसिस है वो लिक्विफिकेशन, सभी टाइप के गैंग्रीन में हमें नेक्रोटिक लिक्विफिकेशन देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहला टाइप है ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन है वो डिस्टल पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, लीम में, जहाँ पे इस्चेमिया कॉमन होता है। इसका एग्जांपल है टोज और फीट्स, जो हमें मेनली ओल्ड पेशेंट्स में दिखते हैं, जिनमें आर्टरीज में आर्टरियोस्क्लेरोसिस के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और उसमें जो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई है वो लोअर लिंग में हमें मेन दिखने को मिलता है। इसके कॉजेज में है रेनॉइड डिजीज, थ्रोम्बो एंजाइटिस, ओब्लिटरेंस, ट्रोमा और एर्गोट पॉइजनिंग। इनिशिएशन होता है वो एक टो से होता है, और फिर फारदेस्ट जहाँ पे ब्लड सप्लाई जहाँ पे कम होता है वहाँ तक जाता है, और यहाँ पे बैक्टीरिया का भी इन्वेजन होता है। गैंग्रीन है वो स्प्रेड होता है स्लोली, और उस पॉइंट तक होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई एडिक्वेट है, इसीलिए यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सेपरेशन भी दिखती है, जिसमें गैंग्रीनियस पार्ट और वायबल पार्ट को इसमें सेपरेशन दिखता है, हमें लाइन ऑफ सेपरेशन दिखती है। अगर हम ड्राई गैंग्रीन के ग्रोसली देखें तो उसका अपीयरेंस ड्राई होता है और श्रंकन होता है और डार्क ब्लैक कलर का होता है, जो ममीफाइड फूड को रिसेंबल करता है। और इसका ब्लैक होने की वजह यह है कि जो हेमोग्लोबिन है वो हेमोलाइज्ड आरबीसी में से रिलीज हुआ होता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एक्ट करके यहाँ पे ब्लैक आयरन सल्फाइड फॉर्म करता है, इसीलिए यहाँ पे जो लाइन ऑफ सेपरेशन है वो हमें दोनों के बीच में मिलने को मिलती है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एम्पुटेशन भी हो जाता है। हिस्टोलॉजिकली बात करें तो जो स्मर्जिंग होता है टिश्यूज़ का, मतलब डर्टी और अनटाइडी हमें देखने को मिलता है। लाइन ऑफ सेपरेशन है वहाँ पे इन्फ्लामेटरी ग्रेन्युलेशन टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है हमारा वेट गैंग्रीन, जो नेचुरली मोस्ट टिश्यूज़ पे हमें देखने को मिलता है। उसका एग्जाम्पल है लंग, बॉवेल, माउथ, सर्विक्स और वल्वा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो डायबिटिक फूड और बेड सोर्स है वो मेन इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। हाई ग्लूकोज की वजह से बैक्टीरिया को ग्रो होने में आसानी होती है। बेड सोर्स है वहाँ पे जब बेड रिटर्न पेशेंट है उनमें हमें खास देखने को मिलता है। अकर्स रैपिड एंड डेवलप ऑफन फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ वेनस ड्रेनेज। हमने जब ड्राई गैंग्रीन देखा तो उसमें हमने आर्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन देखा था, यहाँ पे वेनस ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा, और इसमें ब्लॉकेज वेनस और आर्ट्रियल फ्लो का भी दिख सकता है। अफेक्टेड पार्ट है उसमें ब्लड स्टफ विथ ब्लड, जो हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को फेवर करेगा। जो टॉक्सिन प्रोडक्ट्स होगी वो बैक्टीरिया में वो सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होगी, और यहाँ पे हमें फाइनली सेप्टिसेमिया दिखेगा और फाइनली डेथ भी हो जाएगी। लेग्स क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन, यहाँ पे डिमार्केशन की कंप्लीट लाइन हमें देखने को नहीं मिलती, और पेरिटोनियल कैविटी में भी स्प्रेड हो सकता है, इसकी वजह से पेरिटोनाइटिस भी हमें देख सकते हैं। अगर हम ग्रोसली देखें तो यहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है वो सॉफ्ट होगा, स्वोलन होगा और प्यूट्रीट होगा, रोटन और डार्क भी देखने को मिलेगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है गैंग्रीन ऑफ बल, क्योंकि वेट गैंग्रीन है वो स्पेशली मोइस्ट ऑर्गन्स को अफेक्ट करना है, इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, वोल्वुलस और इनटू सेपरेशन इसकी क्लासिक एग्जांपल्स है। डार्क ब्लैक कलर है उसका सेम मैकेनिज्म है जो ड्राई गैंग्रीन में था, कि हेमोग्लोबिन है उसका हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट होकर ब्लैक आयरन सल्फाइड में कन्वर्जन हो जाए। हिस्टोलॉजिकली अगर बात करें तो यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, और उसके साथ जो अफेक्टेड पार्ट है वो ब्लड के साथ स्टफिंग हो जाएगा, इसकी वजह से जो म्यूकोसा है उसमें अल्सरेशन और स्लफ्ट मिलेगा। ल्यूमेन है जो बावल कंटेंट्स का ब्लड और म्यूकस मिलेगा। अफेक्टेड टिश्यू एरिया है वो उसमें एक्यूट इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स मिल सकते हैं, और वेसल्स है वो थ्रोम्बोसिटी हो सकते हैं। लाइन ऑफ डिमार्केशन यहाँ पे क्लियर नहीं होती। थर्ड और लास्ट जो वेट गैंग्रीन का भी स्पेशल टाइप है वो है गैस गैंग्रीन। इसको कोज करवाता है क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, जो ग्राम पॉजिटिव एन एरोबिक बैक्टीरिया है।
इन मसल्स फ्रॉम रोड साइड इंजरी मेनली वो हमारे ओपन वुंड्स में से एंटर होता है, जैसे कि रोड साइड इंजरी और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो हमारे कोलन की, जो नॉर्मली क्लोस्ट्रीडिया वहाँ पे कंटेन हो जाता है। क्लोस्ट्रीडिया के जो टॉक्सिन्स है वो नेक्रोसिस और इडिमा करवाते हैं लोकली, और ऑल्सो एब्जॉर्ब होते हैं वो प्रोफाउंड सिस्टम्स में। ग्रोसली अगर इसकी बात करें तो ये स्वोलन होगा, इडिमेटियस होगा, पेनफुल होगा, और उसमें क्रेपिटेंट मतलब क्रेपिन साउंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे गैस का एक्यूमुलेशन हुआ होता है। CO2 है उसका एक्यूमुलेशन हमें टिश्यूज में देखने का मिलेगा, और ये किस वजह से हुआ होगा कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन, जो अफेक्टेड टिश्यू है वो हमें डार्क ब्लू और फॉल स्मेल। अगर इसका माइक्रोस्कोपिकली हम देखें तो मसल फाइबर्स होगा, उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, जिसके साथ लिक्विफिकेशन भी हमें देखने को मिलेगा, और जो लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेजिला है वो भी देखने को मिलेंगे। पेरीफेरी अगर बात करें तो वहाँ पे ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगा, इडिमा होगा और कंजेशन देखने को मिलेगा। को कैपिलरी और वेनस थ्रोम्बाई भी यहाँ पे कॉमन है।